नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने जेवी क्लासेस पे। मैं रवि कुशवाहा आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12th का इंग्लिश का लॉस्ट स्प्रिंग। जी हाँ, चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसमें जो अपन ने जो पहला पार्ट था साइब वाला, सम टाइम आई फाइंड अ रुपी इन गार्बेज, तो ये वाला तो अपन ने पिछले वाले वीडियो में कर लिया है। आई होप आपने वो वाला वीडियो जरूर देख लिया होगा। तो इसके बाद अपन अगला जो इसका सेकंड पार्ट है, कौन सा वाला, मुकेश वाला, आई वांट टू ड्राइव अ कार। जी हाँ, कौन सा, आई वांट टू ड्राइव अ कार। तो आई वांट टू ड्राइव अ कार, तो इस वाले पार्ट को अपन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। तो इसमें जो स्टोरी है वह है मुकेश नाम के लड़के के बारे में, कि वह क्या देखता है, एक सपना देखता है कि वह क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। लेकिन उसका जो सपना है वो फिरोजाबाद की धूल भरी गलियों में क्या है, धुंधला प्रतीत होता है। लाइक कैसे मिरेज की तरह क्या होता है, वह धुंधला प्रतीत होता है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड किसके द्वारा लिखा गया है, एनिस जंग के द्वारा लिखा गया है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, आई वांट टू ड्राइव अ कार, इसको अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। तो ये जो कहानी है ये किसके बारे में है, मुकेश के बारे में। तो मुकेश क्या देखता है, ड्रीम देखता है। तो ये फर्स्ट पार्ट है इसका कि मुकेश क्या देखता है, ड्रीम्स देखता है। कौन सा वाला ड्रीम देखता है, तो मुकेश इंस्टेड ऑन बीइंग हिज ओन बॉस। मुकेश क्या बनना चाहता है, अपना बॉस यानी कि खुद का मालिक बनने में क्या देता है, इंस्टेड जोर देता है। ही अनाउंस आई विल बिकम अ मोटर मैकेनिक। तो वो क्या बनना चाहता है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। Let me ask, do you know about? Let me ask, do you know about anything about car? तो जो राइटर है एनिस जंग, वो उससे पूछती है कि क्या तुम कारों के बारे में कुछ जानते हो, कुछ ना कुछ तो जानते होंगे कारों के बारे में। तो फिर वो क्या बोलता है, He looks straight into my eyes and reply, I will learn to drive a car. वो सीधा राइटर की आंख में देखता है और बोलता है, क्या रिप्लाई देता है कि वह क्या कर लेगा, आई विल लर्न टू ड्राइव अ कार। वो एक कार चलाना सीख लेगा। क्या करेगा, कार चलाना सीख लेगा। हिज ड्रीम इज क्लियरली विजिबल लाइक अ मिरेज amid the heavy dust in the streets of his city called फिरोजाबाद। जो उसका जो ड्रीम है, उसका जो सपना है, वो कैसा लग रहा है, किस तरह दिख रहा है, जैसे मिरेज की तरह, यानी कि मृग मरीचिका के समान लग रहा है। किसकी, जो उसकी जो सिटी है फिरोजाबाद की, जो धूल भरी गलियों में कैसा लग रहा है, वो मृग मरीचिका या मिरेज के समान लग रहा है। तो यहाँ पे आया फिरोजाबाद। फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, फिरोजाबाद फेमस है बेंगल्स के लिए। फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स। जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए फेमस है, बेंगल्स के लिए फेमस है, यानी कि चूड़ियों के लिए फेमस है। तो फिरोजाबाद इज फेमस फॉर बेंगल्स। एवरी अदर फैमिली ऑफ फिरोजाबाद इज इंगेज इन मेकिंग बेंगल्स। जो फिरोजाबाद है वो किसके लिए फेमस है, बेंगल्स के लिए फेमस है। और जो फिरोजाबाद का जो प्रत्येक जो फैमिली है वो किसमें इंगेज्ड है, मेकिंग बेंगल्स, यानी कि बेंगल मेकिंग में वो क्या है, इंगेज है। इट अपियर टू बी द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशन वर्किंग अराउंड द फर्नेस joining glass and has spent time making bangles for all the women of the country. तो it appeared to be the center of India's glass blowing industry. तो ये क्या प्रतीत होता है, जो इंडिया का ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज का सेंटर प्रतीत होता है। Where family have spent generation working around the furnace, जहाँ की जो परिवार है उन्होंने क्या कर दिया, अपनी जो जनरेशन है उसको पूरी तरह से बिता दिया है किसमें, फर्नेस के सामने काम करते हुए, ज्वाइनिंग ग्लास कांच को जोड़ते हुए, एंड स्पेंड टाइम मेकिंग बेंगल्स फॉर ऑल द वुमेन ऑफ द कंट्री। और किसमें टाइम बिताया है कि मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने में। किसकी, हमारे जो देश की जो सभी महिला है उनके लिए चूड़ियां बनाने में इन्होंने क्या कर दी, अपनी जनरेशन कई पीढ़ियां इन्होंने बिता दी है। मुकेश फैमिली इज आल्सो अमंग देम। मुकेश का परिवार भी क्या है, उनमें से एक है। तो ये देख रहे होंगे आपकी फिरोजाबाद की जो चूड़िया है वो फेमस है। इधर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि मुकेश क्या है, एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो आइए आगे देखते हैं। चिल्ड्रन वर्क इन हाई टेम्परेचर फर्नेस। जो वहाँ के फिरोजाबाद के जो बच्चे हैं वो किस में काम करते हैं, जो हाई टेम्परेचर वाली जो फर्नेस है, बड़ी बड़ी भट्टियां है, उनमें
काम करते हैं। तो किस तरह काम करते हैं? मुकेश एंड 20,000 children like him lose their eyesight while doing illegal work in high temperature furnace, dirty dark rooms with no air and lights। जो मुकेश और मुकेश की तरह के 20,000 बच्चे हैं जो क्या कर देते हैं, अपनी आईसाइट, अपनी आंखों की रोशनी खो देते हैं while doing इनलीगल वर्क इन हाई टेम्परेचर फर्नेस। किसमें काम करते हुए? जो हाई टेम्परेचर वाली जो फर्नेस है उसमें काम करते हुए, डर्टी डार्क रूम्स, जो गंदे काले काले रूम हैं या अंधेरे वाले कमरे हैं उनमें काम करते हुए, जहाँ पे क्या नहीं है, ना तो एयर है और न ही लाइट्स है, उनमें काम करते हुए क्या कर देते हैं, अपनी आईसाइट, आंखों की जो रोशनी है उसको खो देते हैं। None of them know that they can get out of this furnace if the law is enforced। इनमें से कोई नहीं जानता है कि यदि किसी कानून को अगर जो इनफोर्स से लागू किया जाए ना तो ये इस भट्टियों से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी ये नहीं जानता है। मुकेश हाउस, अब यहाँ पे ये तो होगी कि मुकेश के जैसे बच्चे कहाँ पे काम करते हैं, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है और मुकेश का क्या ड्रीम है। इसके बाद जो मुकेश का घर है या फिर फिरोजाबाद में जो बेंगल्स मेकर हैं ये कहाँ पे रहते हैं, तो किस तरह की गलियों में रहते हैं। दे लिव इन फॉल स्मेलिंग गार्बेज स्ट्राउन स्ट्रीट्स, क्रम्बलिंग वॉल्स, वल्बी डोर्स एंड विंडोज लेस हट्स वेयर ह्यूमन एंड एनिमल्स फैमिलीज लिव टुगेदर लाइक इन द प्रिमिटिव एरा। तो दे लिव इन फॉलिंग स्मेल, जो ये कहाँ पे रहते हैं, फॉलिंग स्मेल दुर्गंध भरी, गार्बेज स्ट्रू स्ट्रीट्स, जो कचरे से अटी पड़ी स्ट्रीट्स गलियों में, क्रम्बलिंग वॉल्स जहाँ की जो दीवारें हैं वो कैसे हो चुकी है, जर्जर हो चुकी है, वल्बी डोर्स, जो इनके जो डोर्स है, घरों के जो डोर है वो क्या होते हैं, एकदम लड़खड़ाते रहते हैं, हिलते रहते हैं। एंड विंडोज लेस हट्स, इनकी जो झोपड़ियां है वो उनमें क्या नहीं है, विंडो नहीं है। वेयर ह्यूमन एंड एनिमल्स फैमिली लिव टुगेदर लाइक इन द पिरामिडिव एरा। पिरामिडिव एरा यानी कि आदिम युग की तरह एक कैसे रहते हैं मनुष्य और जो जानवर है वो उनकी जो फैमिली है वो क्या रहती है, एक साथ रहती है। कहाँ पे रहती है? फॉलिंग स्मेल, गार्बेज स्ट्रू स्ट्रीट्स और क्रम्बलिंग वॉल्स, वल्बी डोर्स एंड विंडोज लेस हट्स में रहते हैं। कौन कौन रहती है? जो ह्यूमन फैमिली और जो एनिमल फैमिली है वो कहाँ पे रहती है? हट्स में रहती है। वो भी कौन सी वाली? फॉल स्मेलिंग गार्बेज स्ट्रू स्ट्रीट्स और क्रम्बलिंग वॉल्स, जिनके जो डोर कैसे है, वल्बी है और उनकी विंडोलेस है। वहां पे किसकी तरह रहते हैं? प्रिमिटिव एरा की तरह रहते हैं। कौन? ह्यूमन एंड एनिमल्स फैमिलीज। मुकेश टेक्स में टू हिज हाउस। मुकेश मुझे कहाँ पे ले गया? जो एनिस जंग है उसको कहाँ पे ले गया? अपने घर पे ले गया। ही पुशेस ओपन द वल्बी आयरन डोर। उसने क्या किया? एक वल्बी आयरन डोर को धक्का देके खोला। वी एंटर अ सेमी बिल्ट हट। हम कहाँ पे हुए? एक सेमी बिल्ट हट में अंदर प्रवेश किया। इन वन पार्ट ऑफ इट, इसके जो एक पार्ट था उसमें क्या हुआ था? कवर्ड विद टिचेट ऑफ ड्राई ग्रास। जो इसकी जो छत थी वह किससे कवर्ड हो रही थी? ढकी हुई थी ड्राई ग्रास से। There is a wood burning stove on which a large pot is placed। यहाँ पे क्या था? एक wood burning stove यानी कि जो लकड़ी से जलने वाला जो चूल्हा था वो यहाँ पे था। Which a large pot is placed, जिसपे क्या रखा हुआ था? एक बड़ा सा पोट रखा हुआ था, लार्ज पोट रखा हुआ था। इन विच स्पेनिश लीव्स आर ब्लोइंग विद अ सिजलिंग साउंड, जिसपे स्पेनिश यानी कि पालक की जो पत्तियां है वो क्या हो रही थी? उबल रही थी, बॉइलिंग हो रही थी। किसके साथ? एक साउंड के साथ। वो भी कौन सा? सिजलिंग साउंड के साथ क्या हो रही थी? उबल रही थी। चॉप्ड वेजिटेबल आर कीप्ड इन बिग एल्यूमिनियम प्लेट। जो चॉप्ड वेजिटेबल थी यानी कि कटी हुई जो सब्जी आती है वो किसमें रखी हुई थी? एक बिग एनिमल प्लेट, एल्यूमिनियम प्लेट में रखी हुई थी। मुकेश सिस्टर इन लॉ इज कुकिंग इवनिंग मील फॉर द फैमिली। जो मुकेश की जो सिस्टर इन लॉ यानी कि जो उसकी भाभी जी हैं वो क्या बना रही थी? शाम का खाना बना रही थी। सी स्माइल विद स्मोकी आइज। वो क्या कर रही थी? अपनी मतलब धुएं से भरी आंखों से क्या कर रही थी? आंखों से स्माइल कर रही थी, सॉरी मुंह से स्माइल कर रही थी। डिस्पाइट नॉट बीइंग वेरी ओल्ड, वो अभी क्या नहीं है? बहुत ज्यादा अधिक उम्र की नहीं है। शी हैज स्टार्टेड गेनिंग रेस्पेक्ट एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली। लेकिन फिर भी उसने क्या कर लिए? रेस्पेक्ट
क्या है, उसने रेस्पेक्ट प्राप्त करना शुरू कर दिया। किसके रूप में? घर की एक बहू के रूप में उसने रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया। शी हैज ऑलरेडी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ 3 पीपल, हर हस्बैंड मुकेश एंड हर फादर। उसके उसके उस पर कितने लोगों की जिम्मेदारी? 3 लोगों की जिम्मेदारी। एक तो मुकेश की है, उसके पिताजी की है, और मुकेश के जो भैया हैं उसकी है, यानी कि उसके जो हस्बैंड है उनकी इस पर क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयर इज अ वैलिड ट्रेडिशन इन मुकेश हाउस। मुकेश के हाउस में क्या है, एक वैलिड ट्रेडिशन है, यानी कि घूंघट ट्रेडिशन, घूंघट प्रथा है। तो यहाँ पे इन दिस ट्रेडिशन द डॉटर इन लॉ कवर्स हर फेस विद अ वेली इन फ्रंट ऑफ ओल्डर मैन। जो यहाँ पे क्या होती है, जो डॉटर इन लॉ होती है वो क्या करती है, अपना जो चेहरा है, फेस है, उसको किससे ढक लेती है? वेली से ढक लेती है। किसके सामने? जो उसके जो पति से अधिक उम्र के जो पुरुष होते हैं उसके सामने वो अपना चेहरा घूंघट से ढक लेते हैं। मतलब वो अपना जो चेहरा है अपने पति की उम्र से अधिक व्यक्ति वालों को नहीं दिखाती है। तो यही क्या है, वैलिड ट्रेडिशन। तो वहां पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज वैलिड ट्रेडिशन, कि वैलिड ट्रेडिशन क्या है? तो वैलिड ट्रेडिशन वह है, इन दिस ट्रेडिशन डॉटर इन लॉ कवर हर फेस विद अ वेली इन फ्रंट ऑफ ओल्डर मैन। इसके बाद अगला जो पार्ट है अपना, प्रॉब्लम्स ऑफ मुकेश फादर। जो मुकेश के जो पिताजी है उनकी क्या क्या समस्या है, प्रॉब्लम्स है। तो मुकेश फादर इज एन ओल्ड पावरलेस एंड पुअर बेंगल मेकर। मुकेश के जो फादर क्या है, ओल्ड पावरलेस एंड पुअर बेंगल मेकर हैं, पुअर बेंगल मेकर्स है। डिस्पाइट ईयर ऑफ हार्ड वर्क, फर्स्ट एज अ टेलर देन एज अ बेंगल मेकर, ही फेल टू रिपेयर हिज हाउस एंड सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल। जो डिस्पाइट ईयर ऑफ हार्ड वर्क, कई सालों से मेहनत करने के बाद भी, एज अ किसके रूप में? एज अ टेलर। पहले तो किसके रूप में? फर्स्ट एज अ टेलर, तो एक टेलर के रूप में, देन अ बेंगल मेकर, बाद में किसके रूप में? एक बेंगल मेकर के रूप में। ही हैज फेल्ड टू रिपेयर हिज हाउस, वो क्या है, जो अपना हाउस है उसको रिपेयर करने में फेल्ड है, मतलब सक्सेस नहीं हो पाए हैं। एंड सेंड हिज 2 सन्स टू स्कूल, और अपने जो दोनों बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने में, अपने जो दोनों बेटे हैं उनको स्कूल भेजने में भी वो क्या नहीं है, कामयाब नहीं रहे, यानी कि फेल्ड हुए हैं। ओनली ही हैज बीन एबल टू टीच देम व्हाट ही हिमसेल्फ नो, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। केवल वो उन्हें क्या सिखा पाए, क्या सिखाने के योग्य, ओनली ही हैज बीन एबल टू टीच देम, क्या वो उन्हें क्या सिखा पाए हैं, व्हाट ही हिमसेल्फ नो, जिसे वो खुद स्वयं जानता है। क्या जानते हैं? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स। किसकी? द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ियां बनाने की जो कला है उसको वह स्वयं जानते हैं, वही केवल वह अपने बेटों को सिखा पाए हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ मुकेश ग्रैंड मदर, मुकेश ग्रैंड मदर्स। जो मुकेश की जो दादी है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है, अपने उनके जो फादर है उनकी प्रॉब्लम्स को देख ली। उसके बाद मुकेश की जो ग्रैंड मदर है उसकी क्या प्रॉब्लम्स है। मुकेश ग्रैंड मदर सेज दैट दिस इज द डेस्टिनी ऑफ द वन हु हैज सीन हर हस्बैंड गोइंग ब्लाइंड ड्यू टू द डस्ट फ्लाइंग फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स। मुकेश ग्रैंड मदर सेज, जो मुकेश की जो दादी माँ है वो बोलती है, डेट दिस इज अ डेस्टिनी ऑफ वन हु, ये क्या है, एक डेस्टिनी है, वन हु हैज सीन, जिसने क्या है, वन हु हैज सीन हर हस्बैंड, जिसने अपने जो पति को क्या देखा हुआ है, उसने अपने हस्बैंड को गोइंग ब्लाइंड ड्यू टू डस्ट, उसने अंधे होते हुए दिखाया, किसके कारण, ड्यू टू डस्ट फ्लाइंग फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बेंगल्स, जो चूड़ियों के जो ग्लास है उसको पॉलिश करते हुए उसने अपने पति को अंधा होते हुए देखा है, वो ये बोलती है। उसके बाद दिस मीन्स डेट कैन द गॉड गिवन लाइनेस बी ब्रोकन, क्या इसका मतलब ये है कि जो गॉड गिवन जो लाइनेस है उसको तोड़ा जा सकता है क्या? ये बोलते हैं कि जो गॉड गिवन जो लाइनेस दे रखी लाइनेस है उसको तोड़ा जा सकता है, कि ब्रोकन किया जा सकता है क्या? बीइंग ब्रोन इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, बीइंग ब्रोन इन द कास्ट ऑफ बेंगल मेकर्स, जो चूड़ियां बनाने की जो कास्ट है उसमें चूड़ियां बनाने वालों की जो कास्ट है उसमें जन्म लेना, ये क्या है, एक गॉड गिवन लाइनेस है, इसको तोड़ा जा सकता है कि ही हैज सीन नथिंग बट बेंगल्स इन हाउस इन एवरी अदर हाउस इन एवरी अदर काउंट्री यार्ड इन एवरी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद। वह जो चूड़ियों जो बेंगल मेकर्स की जो कास्ट है उसमें जो जन्म लेता है वो केवल क्या देखता है,
ओनली बेंगल्स को ही देखता है। कहाँ पे देखता है? अपने हाउस में, दूसरे घर में, मतलब इन एवरी अदर हाउस, जो दूसरा घर है, इन एवरी अदर कंट्री यार्ड, जो दूसरा जो आंगन है उसमें देखता है। इन एवरी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद, जो कहाँ पे देखता है? फिरोजाबाद की जो सभी गलियों है उनमें ये क्या देखता है? केवल चूड़ियां देखता है, इनके अलावा कुछ और नहीं देखता है। जो किस में जन्म लेता है? बेंगल मेकर्स की कास्ट में जन्म लेता है। शी हैज सीन यंग पीपल इन फिरोजाबाद पुशिंग हग स्ट्रोक ऑफ फोर व्हीलर हैंड कार्ट्स इन अनग्रूम्ड काउंट्री यार्ड। तो शी हैज सीन, उसने देखा है, यंग पीपल, जो यंग पीपल है उनको इन फिरोजाबाद में जो यंग पीपल है उनको कहाँ पे देखा है? पुशिंग हग ऑफ फोर व्हीलर हैंड कार्ट, जो पुशिंग मतलब धक्का देते हुए किसको? फोर व्हीलर हैंड कार्ट्स, जो हाथ से चलने वाली जो चार पहियों की जो गाड़ियां है उनको धक्का देते हुए देखा है, काउंट्री यार्ड में धक्का देते हुए देखा है। इन द नैरो स्ट्रीट्स ऑफ द दिस सिटी ऑफ हट्स, जो ये जो फिरोजाबाद की जो सिटी है इसकी जो झोपड़े वाली जो सकड़ी गलियां है उनमें इन्होंने क्या देखा है? युवा लोगों को धक्का देते हुए देखा है। किसको धक्का देते हुए देखा है? जो फोर व्हीलर हैंड कार से उसको धक्का देते हुए देखा है। जिसपे क्या रखी हुई है? बंडल्स ऑफ शाइनिंग गोल्डन बेंगल्स लाइक बंडल ऑफ शाइनिंग बेंगल्स लाइक गोल्डन, ग्रीन, इंडिगो, पिंक, पर्पल, इच ऑफ द कलर ब्राउन फ्रॉम द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो। जो जिनमें क्या है, मतलब वह जो गाड़ी है उन पे क्या रखा हुआ है? गोल्डन कलर की चूड़ियां, बंडल्स रखे हुए। किसके? चूड़ियों के बंडल्स रखे हुए हैं। उनमें कौन कौन से? गोल्डन कलर की जो चूड़ियां हैं, ग्रीन कलर की, इंडिगो कलर की, पिंक, पर्पल, इच ऑफ द कलर ब्राउन फ्रॉम द 7 कलर्स ऑफ रेनबो। जो रेनबो है यानी कि इंद्रधनुष के जो 7 रंग से जो भी रंग बन सकते हैं उन रंगों से बनी हुई उसमें चूड़ियों के बंडल रखे हुए, जिनको क्या करते हैं? फिरोजाबाद के जो युवा यंग पीपल है वो क्या करते हैं? 4 व्हीलर हैंड कार्ट्स में क्या करते हैं? धक्का देते हैं, धक्का देते हुए ले जाते हैं। एंड उसके बाद वो ये भी बताते हैं कि एंड इन डार्क हट्स, और जो अंधेरी जो हट्स है, मतलब अंधेरी जो हट्स है, झोपड़ियां है, उनमें क्या देखते हैं? नेक्स्ट टू रो ऑफ फ्लिकरिंग फ्लेम लैंप्स, जो फ्लेम की जो रोशनी होती है उसमें आई हैव सीन लिटिल गर्ल्स यहाँ पे आएगा या चिल्ड्रन आ सकता है, लिटिल गर्ल्स या चिल्ड्रन। आई हैव सीन लिटिल चिल्ड्रन सिटिंग विद देयर पेरेंट्स असेंबलिंग पीस ऑफ कलर्ड ग्लास इनटू सर्किल शेप। मैंने यहाँ पे क्या देखा है कि जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के पास बैठे रहते हैं। कहाँ पे? अंधेरी जो झोपड़ी है उसमें पिलकरिंग फ्लेम लैंप्स है उसकी रोशनी में वो यहाँ पे बैठे हुए अपने माता पिता के साथ बैठे रहते हैं और क्या जोड़ते हैं? पीसेस ऑफ कलर ग्लास इनटू सर्किल शेप। और जो कलर ग्लास है मतलब कलर ग्लास को किसमें कौन सा शेप देते हैं? सर्किल शेप देते हैं, यानी कि चूड़ियों को क्या देते हैं? सर्किल शेप देते हैं। कहाँ पे देते हैं? डार्क हट्स में। They often lose their eyesight before reaching adulthood because their eyes are more adjusted to darkness than to outside light. वो क्या करते हैं? अपनी जो आईसाइट है, अपनी जो आंखों की रोशनी है उसको खो देते हैं। कब खो देते हैं? बिफोर रीचिंग एडल्टहुड, बिना एडल्ट हुए, मतलब बिना एडल्ट हुए क्या कर देते हैं? अपनी जो आंखों की जो रोशनी है उसको खो देते हैं। बिना किशोर हुए क्या हो जाते हैं? अपने आंखों की रोशनी खो देते हैं। क्यों खो देते हैं? बिकॉज दियर आईसाइट आर मोर एडजस्ट टू डार्कनेस, जो उनकी जो आंखों की जो आंखें है ना वो किससे ज्यादा एडजस्ट करती है? जो डार्कनेस है, अंधेरे जो कमरे हैं, अंधेरे जो हट्स है उनसे ज्यादा वे क्या करते हैं? एडजस्ट करते हैं। देन टू आउटसाइड लाइट, जो बाहरी जो प्रकाश है, बाहरी जो लाइट है उससे कम संपर्क में आती है। और सबसे ज्यादा संपर्क किसमें आती है? जो डार्कनेस है उसके ज्यादा संपर्क में आते हैं। इसलिए वो क्या कर देते हैं? एडल्ट नहीं होने से पहले अपनी आंखों की जो आईसाइट है उसको खो देते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ बेंगल्स, जो सेंसिटिविटी ऑफ बेंगल्स, अब ये जो अपना 7th पार्ट है इसमें क्या है? सेंसिटिविटी ऑफ बेंगल्स की जो बेंगल्स है उसकी क्या पवित्रता है? A young girl's name Savita is an ugly pink dress, sits near an elderly woman and joins together pieces of glass. जो एक क्या एंगल्स, उसका नाम क्या है? सविता है। इज अगली पिंक ड्रेस, जो किसमें जो क्या पहने हुए? अगली
पिंक ड्रेस पहने हुए और कहाँ पे बैठे हुए, सिट्स नियर एन एल्डरली वुमेन, जो क्या आप किसके पास बैठे, एक एल्डरली वुमेन के पास बैठी हुई है, एंड जॉइंस टुगेदर पीस ऑफ ग्लास, और क्या जोड़ रही है, कांच के टुकड़े जोड़ रही है। एज एज हर हैंड मूव विद मैकेनिकलनेस ऑफ मशीन स्टॉम्स, जो उसके जो हाथ है जैसे क्या क्या चल रहे हो, यांत्रिक रूप जैसे कोई मशीन है चल रही हो, इस तरह से वो क्या कर रही है, कांच को जोड़ रही है। आई वंडर, मैं क्या आज से चकित हूँ, इफ सी नो द सेंसिटिव ऑफ दिस बेंगल्स सी इज हेल्पिंग टू मेक, आई वंडर्स, मैं क्या आज से चकित हूँ, इफ यदि सी नोज द सेंसिटिव ऑफ दिस बेंगल्स, यदि वो क्या क्या करे, इन जो सेंसिटिव है बेंगल्स की जो सेंसिटिव है इसको जान जाती है, जिनको वो बनाने में क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। सी इज हेल्पिंग टू मेक, जिनको बनाने में वो क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, तो उसको क्या होगा, जो बेंगल्स की जो सेंसिटिव है उसको जान जाती है, तो उसको क्या होगा। तो बेंगल्स आर सिंबल ऑफ एन इंडियन वुमेन्स वेडिंग रिंग विच मींस अपिक्योशनेस इन मैरिटल लाइफ, जो एक बेंगल्स क्या है, भारतीय स्त्रियों में क्या है, सुहाग का प्रतीक है, विच मीन्स अपिक्योशनेस इन मैरिटल लाइफ, जो उनकी जो मैरिटल लाइफ उसमें किसका प्रतीक है, सुबत्व का प्रतीक है, अपिक्योशनेस का प्रतीक है। तो ये थी बेंगल्स की सेंसिटिव। One day suddenly she will realize that her head will be covered with a red belly. One day suddenly, एक दिन अचानक she will realize that her hand will be covered with a red belly. उसके जो हाथ है वो क्या हो जाएंगे, उसका जो सिर है वो किससे ढक जाएगा, एक रेड बेली से, एक लाल घूंघट से ढक जाएगा। Her hands will be colored red with henna. Her hands will be covered red with henna. उसकी जो हाथ है वो क्या हो जाएंगे, लाल हो जाएंगे, किससे, मेहंदी से लाल हो जाएंगे। हिना का मतलब होता है मेहंदी से क्या हो जाएंगे, उसके हाथ लाल हो जाएंगे। एंड रेड बेंगल्स विल बी स्लिप्ड ऑन हर ब्रेस्ट, उसकी और जो लाल चूड़िया है उसकी काप पिरा दी जाएगी, उसकी जो कलाई है उसमें पिरो दी जाएगी। Then she will become a bride. जब वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी। Like the old man sitting beside him, जो उस ओल्ड मैन की तरह वो क्या बन जाएगी, एक दुल्हन बन जाएगी जो उसके पास में उसके पास में बैठी हुई है। Who had become a similar bride somewhere year ago, जो क्या सेम इसी तरह की दुल्हन बनी थी कुछ सालों पहले। She still has the bangles on her wrist, but there is no light in her eyes. वह जो चूड़ियां है अभी भी उसके हाथ में है, लेकिन क्या नहीं है, उसकी आंखों में क्या नहीं है, उसकी आंखों में लाइट नहीं, यानी कि उसकी आंखों में अब क्या नहीं है, रोशनी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उसने अपना जो सारा जीवन है बेंगल्स मेकिंग में गुजार दिया है। She say in a joyless voice that she has never had a full meal even once इन हर एंटायर लाइफ। वह एक ज्वेलर्स वॉइस में कहते हैं कि उसने अपने जो पूरा जीवन है ना उसमें अभी तक पेट भर के क्या नहीं खाया है, एक समय भी क्या नहीं खाया है, भोजन नहीं किया है। पेट भर के उसने अभी तक क्या नहीं किया है, भोजन नहीं किया है उसकी पूरे जीवन में। हर हस्बैंड एन ओल्ड मैन विद अ फ्लोइंग बियर्ड सेज, हर हस्बैंड उसका जो पति है, एन ओल्ड मैन एक बूढ़ा आदमी है, विद अ फ्लोइंग बियर्ड्स का मतलब लहलहाती दाढ़ी के साथ, उसकी जो दाढ़ी कैसे लहरा रही है, मतलब हवा में लहरा रही है। सेज आई डू नॉट नो एनीथिंग अदर देन बेंगल्स, कि वो क्या बोलता है कि आई डू नॉट नो एनीथिंग अदर देन बेंगल्स, मैं चूड़ियों के अलावा कुछ और नहीं जानता। आई हैव बीन एबल टू डू अर्न अ हाउस लिविंग फॉर द फैमिली, केवल मैं इससे क्या बनाने में समर्थ हुआ है, क्या अर्न करने में समर्थ हुआ, हाउस लिविंग फॉर फैमिली, एक हाउस, एक घर जो किसके लिए, फैमिली के लिए, रहने के लिए है। दे कैन नॉट ऑर्गेनाइज, वे जो फिरोजाबाद के जो लोग हैं वो क्या नहीं हो सकते, ऑर्गेनाइज नहीं हो सकते। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन व्हाई डू नॉट यू गेट ऑर्गेनाइज इन कोऑपरेटिव। आई आस्क अ ग्रुप ऑफ यंग मैन, मैंने वहां की जो फिरोजाबाद की जो एक ग्रुप था किसका, यंग मैनों का, उससे पूछा कि व्हाई डू नॉट यू गेट ऑर्गेनाइज इन अ कोऑपरेटिव, क्या तुम कोऑपरेटिव के रूप में, मतलब सहकारी के रूप में संगठित नहीं हो सकते हो क्या। तो उनमें से क्या जवाब देते हैं, यू आर ट्रैप्ड इन
vicious cycle of the middleman who trapped your father and forefather. You are trapped in vicious cycle of middleman. तुम क्या हो? मिडलमैन यानी कि बिचौलियों के जो कुचक्र है. vicious cycle में क्या हो? ट्रैप्ड हो, फंसे हुए हो. Who trapped your fathers and forefathers. जिन्होंने किसको फंसाया? तुम्हारे पिताजी फादर्स को, एंड forefathers तुम्हारे पूर्वजों को भी फंसा के रखा है. He says, फिर वो कहते हैं, even if we get organized, we will be dragged by the police, beaten and put in jail for committing some illegal act. तो he says, वह कहते हैं, even if we get organized, यदि हम क्या हो जाते हैं? ऑर्गेनाइज, संगठित हो जाते हैं. we will be dragged, हमें क्या कर लिया जाएगा? घसीट लिया जाएगा, ड्रैग्ड कर लिया जाएगा बाय द पुलिस, हमें पुलिस के द्वारा घसीटा जाएगा, बीटन मारा जाएगा, एंड पुट इन जेल, और कहाँ पे डाल दिया जाएगा? जेल में डाल दिया जाएगा. फॉर कमिटिंग सम इनलीगल एक्ट, किसके लिए? कमिटिंग सम इनलीगल एक्ट के लिए क्या कर दिया जाएगा? हमें जेल में डाला जाएगा और मारा जाएगा. देयर इज नो गाइड अमंग देम, उनके बीच में कोई नहीं, क्या नहीं है? एक कोई गाइड भी नहीं है. दे डू नॉट हैव एनी वन हु कैन हेल्प देम सी डिफरेंटली, उनके बीच में कोई ऐसा भी नहीं है जो उन्हें अलग प्रकार से देखने में क्या करे? मदद करे. He goes on talking endless about poverty, indebtedness, greed and injustice. वो क्या करते हैं? किसके बारे में? endlessly, अंततः वो क्या करते हैं? किसके बारे में बात करते हैं? टॉकिंग करते हैं. किसके बारे में टॉकिंग करते हैं? पॉवर्टी के बारे में, गरीबी के बारे में, इंडिफरेंस के बारे में, ग्रेड के बारे में, और इनजस्टिस, अन्याय के बारे में क्या करते रहते हैं? एंडलेसली रूप से टॉकिंग करते रहते हैं. 2 वर्ल्ड इन फिरोजाबाद, जो फिरोजाबाद है उसमें कितने वर्ल्ड है? 2 वर्ल्ड है. पहला तो कौन सा? जो पुअर बेंगल्स मेकर्स है उनका, और दूसरा जो मनी लेंडर्स है, मिडिल मैन है, उनका है. तो देखते हैं. आफ्टर लिसनिंग टू हिम आई क्लियरली सी 2 वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद, उनको जो सुनने के बाद मुझे क्या लगा? आई क्लियरली सी 2 वर्ल्ड्स इन फिरोजाबाद में कितने वर्ल्ड्स है? 2 वर्ल्ड्स है. द वर्ल्ड्स ऑफ अ फैमिली ट्रैप्ड इन पॉवर्टी एंड बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट बर्थ. द वर्ल्ड ऑफ अ फैमिली ट्रैप्ड इन पॉवर्टी, एक तो क्या है? एक उन परिवारों का है जो किसमें फंसे हुए हैं? पॉवर्टी के जाल में फंसे हुए. एंड बर्डन बाय द स्टिग्मा ऑफ कास्ट ऑफ बर्थ, जो जन्म जाति के कलंक से क्या हुए? बर्डन, बोझ से क्या हुए? दबे हुए. दूसरा जो वर्ड है, द सेकंड वर्ल्ड इज द वर्ल्ड ऑफ द विक्यूअस साइकिल ऑफ मनी लेंडर्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, लॉ एनफोर्स, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियन. जो दूसरा जो वर्ल्ड है वो दूसरा वर्ल्ड किसका है? मनी लेंडर्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, लॉ एनफोर्स, ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियन का है. इसके बाद मुकेश ड्रीम, मुकेश क्या करता है? अपने ड्रीम को रिपीट करता है. When मुकेश रिपीट दिस, I want to become a motor repair mechanic, I feel happy. मुकेश क्या करता है? अपना जो ड्रीम है उसको रिपीट करता है. I want to become a motor repair mechanic, मैं क्या बनना चाहता हूँ? एक मोटर रिपेयर मैकेनिक बनना चाहता हूँ. तो इसको देख के जो एनिस जंग है वो क्या होती है? I feel happy, वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है. He will go to some garage and learn the work, वो क्या है? किसी गैरेज में जाएगा एंड जो ये कार्य है उसको सीख लेगा. बट द गैरेज इज फार फ्रॉम हिज हाउस, उसका जो घर है उससे क्या है? बहुत ज्यादा दूर है. he adds that he will go on foot, वो क्या चला जाएगा? पैदल ही चला जाएगा. I would ask him, मैंने उससे पूछा, do you even dream of flying any aeroplane, क्या तुम किसी एरोप्लेन को उड़ाने का स्वप्न भी देखते हो, ड्रीम देखते हो? तो ही सडनली बिकम साइलेंट, वो क्या हो जाता है? एकदम साइलेंट हो जाता है. स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, और कहाँ पे देखने लगता है? नीचे की ग्राउंड की तरफ देखने लगता है. ही सेज नो, और नीचे और देखते हुए कहता है नो, मैं नहीं देखता. बिकॉज हार्डली एनी एयरक्राफ्ट वुड फ्लाई और फिरोजाबाद, कि मुश्किल से क्या है? एक कोई भी एयरकास्ट है वो कहाँ से? फिरोजाबाद के ऊपर से होकर गुजरता होगा. He contained the dream of the car that he has seen speeding through the streets of his city. He contains to dream of the car. वो क्या है? अपना जो कार देखने का जो ड्रीम है उसके साथ ही क्या है? कंटेंट या फिर satisfies है that he has seen speeding through the streets of his city. जो क्या है? उन जो गाड़ियों को तेज गति से जोड़ने वाले जो कार हैं उनको देख के, उनका जो स्वप्न देख के क्या है? वह संतुष्ट है. तो आई होप आपको जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा.
आई होप आपको जो चैप्टर है वो समझ में आया होगा। तो आप जब इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू।